तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। और अभी बज रहा है सुबह का 9 और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद नीचे रूम में सफाई वगैरह करके आ चुकी हूँ, नाश्ता वगैरह बना के देके आ चुकी हूँ। और मैं पी रही हूँ थोड़ी सी चाय। मैंने थोड़ा गर्म पानी पहले ही पी लिया था। तो दोस्तों, कल की मेरी रात थोड़ी सी टेंशन वाली थी क्योंकि मेरा एसआई का फॉर्म फिल ही नहीं हो रहा था। एक तो मुझे लास्ट टाइम में हर चीज़ की याद आती है ना, मैं लास्ट टाइम में फॉर्म वगैरह भरती हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। भले ही मैं एसआई का एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, बट फॉर्म तो भरना ही हुआ ना। पहले भी तो हमने भरा ही था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भर देती हूँ। काफ़ी टाइम से थोड़ा पढ़ाई में भी डिस्टर्ब चल रहा है। पता नहीं यार क्या होता है, बीच बीच में पढ़ने का मन ही नहीं करता है। आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया, गुस्सा आता है ना आजकल की। कभी एग्ज़ाम होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी कहीं सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तो परेशान हो जाता है ना इंसान भी। तो कितना करेगा फिर। थोड़ा इस वजह से चीज़ें हो रही थी, तो फिर भी मैंने फाइनली फॉर्म भर दिया है अपना। अब जो भी होगा देखा जाएगा। क्या पता ऐसा ही बन जाऊं। कांस्टेबल बन के ऐसे ही बन जाऊं। कोई बात नहीं, ट्राई तो करते हैं, क्या होता है। तो गाइस फिर मिलते हैं। और अभी थोड़ा चाय फिनिश करती हूँ, फिर अपने रूम की सफाई करती हूँ, फिर मिलते हैं। मैं यहाँ पे गप्पे मारने लग गई और मैं बोल रही थी कि ये मार्क्स का ज़माना अब चले गया, बट ऐसा नहीं है, फिर भी आने वाला है। और ये मैं लाई थी 5 रुपए की टोकरी सदर बाज़ार से, जो मैंने आप लोगों को पहले नहीं दिखाई थी, दिखाना भूल गई थी। उसके बाद मैंने की सफाई करना शुरू, और मैंने झाड़ू पहले लगा दी थी, सेटिंग वगैरह भी कर दी थी, बस मुझे पोछा वगैरह लगाना था। और सच बता रही हूँ, सदर में इतना सस्ता सामान मिल रहा था, इतना सस्ता सामान मिल रहा था ना कि 5 रुपये से टोकरी स्टार्ट थी। मतलब बहुत सही था भाई सामान लाने के लिए। अब जैसे ज़्यादा सामान लेने के लिए जाओ तो और भी अच्छा सस्ता पड़ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना जो हम सिर्फ 12 ही ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो ऐसा होता है, जो सेट होता है 12 का सेट होता है, तो वो बोल रहे थे कि आप 12 खरीदोगे तो आपको बहुत मतलब रेट कम पड़ जाएगा इसका। जैसे नेल पेंट हो गई और रबड़ वगैरह हो गई और क्लिप वगैरह हो गए, तो इतना सस्ता पड़ रहा था ना वहाँ पे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं अपना सफाई करने के बाद सोचा वेट चेक करती हूँ, क्योंकि मुझे अब खुद को ऐसे फील हो रहा है मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। और जब मेरे को इतनी टेंशन हो रही थी कि मुझे पता था मेरा वेट बढ़ चुका है, तो जब मैंने अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट 3 kg बढ़ गया। तो मुझे अजीब हो गया, मुझे लगा सच है, झूठ तो नहीं है। फिर मैंने सोचा दोबारा चेक करती हूँ, दोबारा चेक किया तो सेम ही बताया। फिर मेरे को टेंशन हो गई कि अब मुझे वेट भी कम करना पड़ेगा। इतना मैंने बहुत मुश्किल से कम किया था। और हम गए नीचे नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में बनाया था आज पोहा। आप देखिए मेरा पोहा कितना सही लग रहा है। नाश्ते में हम लोगों ने फिर पोहा भी खाया था, और पोहे के साथ साथ हमने एक चीला भी खाया था, जो जो बनाया था वेजिटेबल डाल के, मूली और गाजर डाल के बनाया था हमने ये चीला, जिसमें थोड़ा सा आटा मिलाया था और हल्दी मिर्च बना के बनाया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था ये भी। तो आज मैंने तो नाश्ते की। तो गाइस, मैं अपने लिए लेने जा रही हूँ साड़ी, जो शिवरात्रि के लिए। और मुझे ज़्यादा हैवी साड़ी चाहिए नहीं, बिल्कुल लाइट वेट साड़ी चाहिए। तो गाइस, अब हम साड़ी लेने जा रहे हैं। और हम लोगों ने फटाफट खाना खा लिया है, क्योंकि जल्दीबाजी में खाना खाया था। मार्केट भी जाना है, उसके बाद थोड़ा दिन में सोने का टाइम हो जाता है। तो गाइस चलते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कैसी साड़ी लाई है, फिर मिलते हैं। और मैं मार्केट से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, और मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग गया था। इतना घूमने के बाद मुझे एक साड़ी भी ढंग से पसंद नहीं आई। साड़ियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी थी, बट क्या था, मुझे इतनी हैवी साड़ी चाहिए नहीं थी, तो मुझे साड़ियाँ तो पसंद आई नहीं। बट मेरा सर दर्द शुरू हो गया, फिर सर दर्द शुरू हो गया तो फिर मेरे को लगाना पड़ा चश्मा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी दर्द से। उसके बाद मैं गई खाना बनाने के लिए। मैं कहा क्या करूँ क्या करूँ। चाय में हम लोग कहीं गए थे, तो हम वहाँ चाय पी कर आ गए थे। घर पे मैंने चाय नहीं पीती, पर मैं सोच रही थी बार बार चाय पी के करूँगी क्या, इतना चाय पीना भी नहीं चाहिए, मैं बहुत हो जाता है। तो मुझे माइग्रेन का दर्द होता है, तो इतना सर दर्द हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैं नीचे कहीं भी खाना ऐसे ही रो रो के खाना बनाने के लिए, फिर मैंने बनाया था कटहल की सब्ज़ी, जो कि मैंने अपने स्टाइल से बनाई थी। जो मेरी सासू मॉम बनाती हैं तो वो अपने तरीके से बनाती है, वो मुझे उनकी ठीक लगती है, बट इतनी पसंद नहीं आती है। वो थोड़ा सूखा सूखा बनाती है, कच्चा 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 सा लगता है, मुझे इतना पसंद नहीं आता। क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसे ही कटहल खाया है, तो फिर मैंने बनाया थोड़ा ग्रेवी वाला कटहल, तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा पसंद आता है, क्योंकि वो भी कटहल नहीं खाते थे। जब से मैंने 1-2 बार बनाया था तो उनको पसंद आया था। तो जो मैं कटहल बनाती हूँ वो मेरी सासू मॉम को पसंद नहीं आता, जो वो बनाती है वो मुझे पसंद नहीं आता। बट मुझे हाँ कटहल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो खाती हूँ उसको। तो फिर मैंने बोला आप खाओगे नहीं, उन्होंने अपने लिए मशरूम और सलगम की सब्ज़ी बोला मैं वो खाऊंगी, उन्होंने वो बना ली थी। और हमारे ससुर जी ने खाया था चिकन। तो फिर बच्चे हम, तो हमने सोचा हम कटहल खाएंगे। तो मैंने कटहल बनाया, इतना टेस्टी कटहल हो रहा था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैं इतनी आसान तरीके से बनाती हूँ ना कटहल को।
हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है खाने पीने के मामले में भी। तो मैं तो कटहल को ऐसे बनाती हूँ, सिर्फ उसमें टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ, लहसुन और प्याज को पीस के डालती हूँ और कटहल को थोड़ा सा प्याज डाल के अच्छे से तल लेती हूँ और उसके बाद मसाला वसाला भून के बनाती हूँ। थोड़ा ग्रेवी वाला इतना टेस्टी लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे गर्मियों में सिर्फ इसी का वेट रहता है कि मुझे कटहल खाने मिलेगा और गर्मियों में आम खाने मिलेंगे। अदरवाइज़ मुझे गर्मियों का बिल्कुल वेट नहीं रहता, क्योंकि मुझे गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ठंडों में इतना खुश रहती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। गर्मियाँ नहीं पसंद है मुझे। और एक तो गर्मियाँ आते आते क्या होता है ना, मेरा तो सर भी बहुत ज़्यादा भारी होने लग जाता है। तो बहुत धूप की वजह से ना थोड़ा माइग्रेन का दर्द ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वो तो जाड़ों में भी होता है, क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता है तब भी होता है, गर्मियाँ होती हैं तब भी होता है। बट क्या करें, कर रहना तो है ही, अब काम भी करना ही पड़ता है। फिर मैं तो ऐसे गई ना, अजीब ही हो रहा था मेरे को। तो फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाई साइड को, और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। और फिर मैंने अपनी सासू मॉम के लिए थोड़ी सब्ज़ी गर्म करी उनकी साइड को, और फिर मैंने उन लोगों के लिए खाना पूछा कि खाना खाना है, तो खाना उनको देने लग गई। फिर मैं अपने हस्बैंड का वेट करी थी, मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम फिर खाना खाएंगे। जब तक मैंने अपना खाना वगैरह फिनिश किया बना के। और मैं सच बता रही हूँ, कटहल की सब्ज़ी इतनी टेस्टी हो रही थी, इतनी टेस्टी हो रही थी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे आके ना 2-3 बार ही बनाई है ये सब्ज़ी, क्योंकि ये लोग खाते नहीं। अब सिंगल के लिए इंसान कितना बनाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड को पसंद आया, तो मैंने कहा आपको पसंद आता है तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि आपके बहाने मेरे को भी खाने मिल जाएगा। फिर ये होता है ना, जो जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे खानी पड़ जाती है, मजबूरी हो जाती है कि यार अपने लिए सिंगल के लिए क्या ही अलग बनाओ। और फिर घर वाले अलग होते हैं, मैं अपने लिए अलग बनाऊँ, तो सिंगल में तो बनाने का मन भी नहीं करता। 2 लोग खाते हैं तो मन भी करता है बनाने का ना। तो मेरी आप कटहल की सब्ज़ी देखो कितनी अच्छी लग रही है, ये देखिए। आजकल सीजन का कटहल तो है नहीं, बट गर्मी में आएगा तो और भी अच्छी लगेगी। तो गाइज़, मैं अब अपने खाने के साथ आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ।